नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनंत विजय जी और विजय त्रिवेदी जी। सर, बहुत स्वागत आप सभी का। बड़ी खबरों का दिन आज भी है। चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच वोट चोरी को लेकर तनातनी तेज हो गई है। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, आज उसका दूसरा दिन है। तो इधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत पूरा इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब भी हल्ला बोल रहा है। अब मैं आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दूं, विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग की है। खबर है कि थोड़ी देर में विपक्षी दलों के नेता सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के लिए जरूरी हस्ताक्षर जुटाने की प्रोसेस शुरू करने वाला है। और हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। उसके तर्क दो हैं। विपक्ष का पहला तर्क यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन दूसरा तर्क यह दे रहा है कि उसकी शिकायतों को सुनने के बजाय चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को ही धमका रहा है। जैसे कल मुख्य चुनाव आयोग ने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की एसआईआर और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बहुत सी बातें कही थी और स्पष्ट कहा था कि 7 दिनों के अंदर या तो राहुल गांधी माफी मांग ले या फिर एफिडेविट पर अपने आरोप हमको लिख करके दें। तीसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। उसके अगले ही दिन अब यह खबर आना कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह भी एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग ही एकमात्र जरिया है और इसमें 2/3 बहुमत की उनको जरूरत होगी दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। उससे पहले मैंने आपको बताया कि वो हस्ताक्षर कैंपेन चलाएंगे और एक जो इसके लिए नोटिस दिया जाएगा वो अनिवार्यता जिसमें हस्ताक्षर होने चाहिए जितने सदस्यों की, वो करा करके फिर वो नोटिस इसका देंगे। लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त की हटाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। चुनाव आयुक्तों को, इलेक्शन कमिश्नर्स को मुख्य चुनाव आयुक्त ही हटा सकते हैं। वो इसके लिए सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अगर मान जाए तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन सीईसी को हटाने के लिए पार्लियामेंट में महाभियोग लाना ही एकमात्र तरीका है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी अगर जुड़ गई हमारे साथ तो हमें बताएं। ये भी आपको मैं बता दूं कि 3 बजे आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक मीटिंग और उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया इसका मुद्दा क्या है, लेकिन मुमकिन है कि यही जो महाभियोग सीईसी के खिलाफ लाने की बात चल रही है वो उसी को लेकर ये बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। समीर जी, क्या खबर? देखिए, कल मुझे लगा था कि कल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता ली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और साथ में दोनों चुनाव आयुक्त सिद्धू साहब और जोशी साहब थे साथ में, और जिस तरीके से डिटेल में चुनाव आयोग ने पूरा बताया, जो उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। हालांकि कहीं भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने विपक्ष को, राहुल गांधी को जवाब दिया पत्रकार वार्ता में। उसके बाद पत्रकारों ने जो तीखे सवाल पूछे उसका भी उन्होंने जवाब दिया। और मुझे लग रहा था कि इतनी शानदार और इतनी विस्तृत जानकारी देने के बाद कि वोट चोरी का जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, हमारे लिए सभी समकक्ष है और चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर जो चलाने की कोशिश हो रही है वह स्वीकार नहीं होगी। और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया तो मुझे लग रहा था कि इस जवाब के बाद शायद राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहेंगे कि जो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है उसके बाद हम अपनी वोट अधिकार यात्रा को स्थगित कर रहे हैं, हम वापिस ले रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। आज भी मुझे लगा था कि शायद विपक्ष इस बात को कहेगा कि इतनी विस्तृत जानकारी देने के बाद अब वोट आरोप लगाकर पार्लियामेंट को रोक देना, बाधित करना, यात्रा निकलना, चुनाव आयोग को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है उससे विपक्ष मुझे लगता है कि परहेज करेगा। लेकिन उसके बाद भी इतनी जानकारी देने के बाद अब ये तो मतलब मामले को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली बिल्कुल अब उसके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो कल ही कह दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त हमको धमका रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं कि माफी मांगिए नहीं तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और अब ये खबर आना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रयास जो है वो शुरू करेगा इंडिया गठबंधन। त्रिपाठी जी, देखिए, राहुल जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं और मैं तो कई बार ये कह रहा हूँ कि राहुल कांग्रेस देश को कहाँ ले जा रही है इसका शायद अनुमान उन्हें भी नहीं है। और अच्छा है कि आजकल वो टी-शर्ट पहनने लगे, नहीं तो कुर्ता होता तो फिर कहीं हाथ उसके जेब में डाल के दिखाते कि देखो एको पैसा मेरे पास है नहीं। इनकम टैक्स वाला भी वो पता नहीं आजकल क्या हुआ है, फंड वगैरह के नहीं। चुनाव के समय कहे थे कि सरकार ने ऐसा कर दिया इनकम टैक्स के जरिए कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं।
अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देश की संस्थाओं को ऐसे चिन्हित करना कि उनका बस एकमात्र काम है किसी तरह से राहुल गांधी नेता न बन पाए। अब कल की जो प्रेस वार्ता थी, आप उसमें 4 चीज़ों पर फिर सवाल खड़ा कर सकते हैं। आप उसमें पूछ सकते हैं कि मैंने तो कुछ केसेज बताए थे, आपने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि वो लोग खुद ही आके वीडियो से बता गए, आपको बताना चाहिए था। आप कुछ और ऐसी बात कह सकते थे। लेकिन जब आप महाभियोग की तरफ जा रहे हैं तो क्या एक सवाल देश के मन में लोगों को आना चाहिए कि क्या इस देश में नेताओं के अलावा किसी को संवैधानिक दायित्व निर्वहन का अधिकार नहीं है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जब जो चाहे नेता वो धकेल के कहे कि तुम मेरे हिसाब से काम करो, नहीं तो हम तुमको बताते हैं? क्या चुनाव आयुक्त को इस तरह की धमकी दी जा सकती है जैसी अब्बास अंसारी ने अपने मऊ जिले के डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी को दे दी थी? वैसी धमकी दी जा सकती है कि छोड़ेंगे नहीं, खोज के निकालेंगे? ये चल क्या रहा है? क्या राहुल गांधी किसी खास एजेंडे पर वो तय करके बैठे हैं? हर बार वो फ्लॉप होता है तो नए तरीके से आते हैं। और मैं समीर जी की एक बात से सहमत नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा आज बंद कर देनी चाहिए। वोट अधिकार यात्रा बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए, बड़ा पॉजिटिव शब्द है इसमें। वोट चोरी वाली जो बेईमानी वाली बात वो कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए। वोट अधिकार यात्रा तो किसी भी पार्टी को चलाना चाहिए और बिहार के लोगों के पास वो जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहां जाके चूंकि बताने को उनको कुछ नहीं मिलेगा, जहां जहां ज्ञानेश कुमार की बात जाएगी वो राहुल गांधी का जो लंबे समय से झूठ अफवाह चल रही थी वो सब ध्वस्त होता जाएगा। इसलिए महाभियोग की बात हो रही है। 1.5 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने की थी और उसमें तकरीबन 25 सवाल भी लिए थे पत्रकारों के। एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कोई भी सवाल पूछा गया उसका उत्तर उन्होंने दिया। अब आपको वो उत्तर ठीक ना लगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई एक आध मामला हो तो ठीक, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने डक की हो या जिसका सवाल उन्होंने नहीं दिया हो। उसके बाद अब ये कहना कि अब उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन वैसे देखिए अगर आप स्ट्रेंथ की अगर आप बात कीजिए तो 2/3 बहुमत चाहिए होगा इसके लिए। तो 2/3 बहुमत तो विपक्ष के पास नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग आपको बता रहे थे संख्याबल लोकसभा राज्यसभा का सत्ता पक्ष के साथ है, तो यहां तो उससे भी ज्यादा जरूरत होगी समर्थन की। लेकिन एक मैसेज जरूर दिया जाएगा कि हमारा विश्वास नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। कल ही एक प्रोग्राम में हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कल ही ये बात कह दी थी, त्रिपाठी जी भी थे उसमें, कि ये ज्ञानेश कुमार जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम नहीं मानते कि फेयर चुनाव होगा बिहार का। देखिए, मंशा चुनाव आयोग को नीचा दिखाना नहीं है, मंशा चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाना नहीं है, मंशा कुछ और है। मैं पहले भी आपके साथ एक चर्चा में कह चुका हूं और अब फिर से कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश मॉडल है उसको भारत में लागू करने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देखिए, एकदम सिमिलैरिटी और पैरेलल आपको दिखाई देगा बांग्लादेश मॉडल में और जो भारत में अभी हो रहा है कि गलत तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री है। बेसिक बांग्लादेश का भी यही था और भारत में भी यही कहा जा रहा है कि चोर प्रधानमंत्री हैं। आप चोरी से प्रधानमंत्री बने, आप उनके एक्स हैंडल पर देखिए, चोर गद्दी छोड़, इस तरह की टिप्पणी की जा रही है और इसमें सोशल मीडिया का भी लगातार उपयोग किया जा रहा है। प्रयास यही है कि एक नैरेटिव इस तरह का बिल्ड हो, लेकिन ऐसा प्रयास बनाने वाले ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश में और भारत में मूलभूत अंतर है। भारत के जो लोग हैं वो संविधान को मानने वाले और संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। लोग धमकी देने वालों को लगातार, राहुल जी ये कह चुके हैं कि क्या होगा, बाद में उन लोगों को देख लेंगे जो अभी इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। उनके प्रवक्ता तो यहां तक कहते हैं छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बाद में एक एक का हिसाब किया जाएगा। ये कौन सी प्रवृत्ति और प्रविधि है जिसके आधार पर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दी जाती है? मैं फिर कह रहा हूं कि भारत पर वैश्विक दृष्टि से एक ऐसी नजर है जो ऐसे भारत को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अमेरिका के से बिना पूछे पाकिस्तान पर आक्रमण करता है, जो चीन के एक्सपोर्टेड विमान को गिरा देने का दावा करता है। तो जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, मुझे उसका एक अंश यहां दिखाई देता है। नहीं तो ये अनायास, पहले आप देखिए एसआईआर का विरोध हुआ और एसआईआर से धीरे धीरे ये वोट चोरी की तरफ शिफ्ट हो गया। आप कह रहे हैं ये अराजकता लाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश है? बिल्कुल, बिल्कुल है। सर विजय जी कैसे देखेंगे इसको, इस डेवलपमेंट को? देखिए, एक तो मैं बताऊँ कि इलेक्शन कमीशन, मैं प्रोसेस की बात बता दूँ आपको जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तो इलेक्शन सीईसी के लिए महाभियोग लाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक जो रिमूवल मोशन है वो लाना है और वो सिंपल मेजोरिटी से यदि पास हो जाता है दोनों हाउसेज में तो भी आप हटा सकते हो 50%। उसमें 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट हाउस मेंबर्स की है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 2/3 वो तो हो सकता है। प्रेजेंट वोटिंग और मेंबरशिप में बहुत फ़र्क होता है।
समझ रहे हैं? लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हटा देंगे या आप कह प्रस्ताव रहे हैं पास हो खतरा जाए। है उनकी कुर्सी पर नहीं, अगर ये बिल्कुल नहीं लाते है। हैं तो। प्रस्ताव रखना होता है मैसेज के लिए। हमेशा ही विपक्ष का नंबर तो कम होगा, चाहे वो कोई भी प्रस्ताव लाए। अभी वो धनखड़ साहब के खिलाफ लाने थे, अब मुझे लगा कि धनखड़ साहब के खिलाफ लाने वाले थे, फिर धनखड़ साहब के साथ हो गई, तो अब ज्ञानेश जी के साथ भी दोस्ती होने वाली होगी। आजकल तो धनखड़ साहब के साथ दोस्ती है ना। नहीं, वैसे ज्ञानेश जी ने कल जिस टोन में कह दिया राहुल गांधी को, तीसरा विकल्प नहीं है, माफी मांगिए, उसके बाद तो लेकिन मुझे यही नहीं मुझे लग रहा था रास्ता था। ये रास्ता है। और इसमें इसको धमकी क्यों देखते हैं आप? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वो है प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है ना। किसी सीईसी के हटाने के लिए पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बिल्कुल उनका अधिकार है वो लाएं। नहीं, तो इसको ये कहना कि धमकी है इलेक्शन कमीशन को, इसमें धमकी वाली कोई बात नहीं है। ये तो प्रोसेस है ना। वो पास होगा नहीं होगा ये तो अलग इशू है, और वैसे भी उसकी संभावना नहीं है पास होने की, चाहे वो प्रेजेंट सिटिंग हो या वैसे हो टोटल स्ट्रेंथ पर हो। टोटल स्ट्रेंथ का 50% चाहिए होता है, प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ होती है वोटिंग के समय उसका 2/3 चाहिए होता है। लेकिन वो इशू ही नहीं होता। इलेक्शन जब भी अपोजिशन कोई मोशन लेकर आता है तो वो अपना एक जो मैसेज है उसका कि भाई वो सीईसी के खिलाफ है या उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है, तो वो उसमें अपनी जो नाराजगी है, अपना जो अविश्वास है वो जाहिर करता है। अब मेरा सवाल इससे सर बड़ा ये सवाल ये आपने बताया कि मतलब पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि इनका मोशन जो है वो कामयाब हो जाए सीईसी को हटाने का, तो चुनाव तो इन्हीं के अंडर होंगे बिहार के इलेक्शन। तो क्या मतलब तो ऑपोजिशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये फेयर चुनाव नहीं कराएंगे, या क्या कहेंगे उस वक्त? नहीं, देखिए फिर वही बात हो गई। आप बहुत उस पर चलते हैं। इसका सवाल का कोई जवाब तो देगा ना। नहीं, विरोध करने का मतलब ये थोड़ी जो सिस्टम होता है उसका विरोध नहीं किया जाता। सिस्टम का विरोध करना सिस्टम में रहकर भी हो सकता है। इसको ये समझना कि नहीं अब ये तो ज्ञानेश कुमार जी करेंगे तो अब तो उसी के अंडर में सब कुछ चलेगा इसलिए हम नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मैं तो बार बार कहा कि जब तेजस्वी जी ने कहा कि बहिष्कार करेंगे, तो बहिष्कार तो चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई पॉजिटिव पक्ष नहीं है। आप उसी लड़ाई को विरोध करना, नाराजगी जाहिर करना एक हिस्सा है, ठीक है। उसी सिस्टम में काम करना उसका दूसरा हिस्सा है। तीसरी बात मैं कहूँ कि सीसी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत अच्छा किया, कि हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि अच्छी बात है सीसी आ गए सामने, लेकिन मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी जी ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था आरोपों का, उसका एक भी जवाब पावर पॉइंट नहीं दिया गया। उस पर भी सर मैं आता हूं। जहां तक ये इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का सवाल है, इससे पहले 2009 में उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन कमिश्नर थे नवीन चावला। उनको उन्हीं के सीईसी, उन्हीं के बॉस ने, एन गोपालस्वामी जी ने उनको हटाने की सिफारिश की चिट्ठी राष्ट्रपति को लिख दी थी, और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी उस वक्त। उन्होंने ये कहते हुए उसको खारिज कर दिया था कि मैं बाउंड नहीं हूं आपकी रिकमेंडेशन पर एक्शन लेने के लिए। तो उनको उचित नहीं लगा, उन्होंने नवीन चावला को उस वक्त नहीं हटाया था। कमिश्नर्स के लिए होता है कि जो सीईसी हैं वो रेकमेंड करते हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन उस वक्त भी सोचिए नवीन चावला, आज कांग्रेस को नहीं पसंद आ रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस वक्त बीजेपी को नहीं पसंद आते थे नवीन चावला। अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूं, एक फैक्ट है, ये हिस्ट्री का फैक्ट है। उन पर तो आरोप ये लगाया था, उन्हीं के बॉस ने आरोप लगाया था कि ये जानकारियां लीक कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, इनका व्यवहार जो है वो पक्षपातपूर्ण है, एक पार्टी की तरफ वो झुके हुए हैं, ये आरोप था उनके ऊपर। तब भी वो हटाए नहीं गए थे, बाद में वो सीईसी भी बने, और 2009 का लोकसभा इलेक्शन उन्हीं ने कराया। देखिए सर, ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी को विपक्ष को भरोसा नहीं है। इनके जगह लाएगी तो सरकार ही बनाएगी ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष तो नहीं बनाएगा। जिसको बनाएगा, क्या राहुल गांधी को उस पर भरोसा रहेगा? राहुल गांधी फिर कहते हैं ये भी सरकार का आदमी है, भाई इसको भी हटाओ। तो भरोसा किस पे होगा? क्या राहुल गांधी इसको चुन कर देंगे, सरकार उसको बनाए, विपक्ष के वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस को शामिल करो कमेटी में। कमाल की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जब बनाया था इस मामले को लेके, और अब जब मुझे लगता है कि अब इतना जब डिटेल आ गई है, और बिहार का चुनाव तो तय है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के। इसमें विपक्ष अगर चुनाव हारेगा तो विपक्ष कह देगा भाई ज्ञानेश कुमार के इसमें तो हमको हारना ही था, इसमें कोई नया नहीं है। अगर जीत जाएंगे तो कह देंगे देखो तेजस्वी और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का क्या असर रहा है, कि जितने वोटर थे हमने अपने वोट करवा दिए और ये वोट नहीं काट पाए, इसलिए हम जीत गए। वही बात है ना जो ये कह रहे थे, अगर आप अंपायर पे उंगली उठा दें तो मैच का नतीजा कोई माने कोई नहीं माने। एम्पायर पर स्कोर बोर्ड चाहे कुछ भी कह रहा हो। मैच आप देखते हैं, एक मैच में 10 बार एम्पायर पर उंगली उठती है, और उसी एम्पायर के अधीन में सारे लोग मैच खेलते हैं। आजकल तो थर्ड एम्पायर हो गए, थर्ड एम्पायर पर आप रिव्यू करते हैं, वो भी कैंसिल कर दे, मानता नहीं है। अंपायर गलती कर सकता है, अंपायर गलती कर सकता है, ये आरोप एम्पायर भी यदि वो कोई बात होती है, आपने रिव्यू के लिए कहा और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब खेल थोड़ी छोड़ देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये, लेकिन मैं ये अंतर बता रहा हूं। मेरी और आपके पहले भी एक बार इसी पर बात हो रही थी काफी, कि अंपायर गलती तो कर सकता है, गलत डिसीजन दे सकता है, लेकिन उस पर हर बार बिके होने का आरोप नहीं लगता।
कि ये इसने किसी टीम के साथ हाँ, वो मिलकर ठीक जो है, है वो ठीक नतीजा है, बदल दिया। वो ठीक है, लेकिन ये कहना कि नहीं अब उन्होंने आरोप लगा दिया अब उसी के अधीन इलेक्शन होंगे, क्या वो तो होते ही हैं। एम्पायर बदल जाता है क्या मैच में? नहीं होता ना, मैच में एम्पायर भी वही रहता नहीं, है, ये तो रिव्यू कह भी रहे हैं होता है। अंपायर बदल भी जाए तो वो भी नहीं पसंद आएगा। तो भी कोई बात नहीं, संविधान में ऐसा होता है, इसमें क्या हो गया? ठीक है, त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं सर, आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं बात को? अरे भाई, अंपायर का मसला ही नहीं है ना। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मैं नहीं रहूंगा तो सब बेकार है। गांधी परिवार को सत्ता दो और ये देश प्रजा की तरह रहे, नहीं उसके अलावा सब बेकार है। विजय जी तो दूसरी बहस कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि एक मैच चल रहा है, उसमें अंपायर की उंगली उठाने पर रहता है, तो ये तो होता ही है। कहां उंगली उठाने गए? महाराष्ट्र में क्या किसी विधानसभा में जाकर कांग्रेस के नेता कहे उंगली उठाते? वो अंपायर के फैसले पर सवाल खड़ा करते। अंपायर के फैसले पर वो सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे क्योंकि अंपायर सही है। वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे खिलाफ गड़बड़ हुआ वो अंपायर चुपचाप करा दे रहा था और वो जो जीतने वाली टीम है उसके साथ मिलकर कर रहा। दोनों में फर्क है। डेमोक्रेसी सेट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स और सेट ट्रेडिशंस के आधार पर होता है। डेमोक्रेसी में किसी एक नेता की उसके मन में आ गया, मेरे मन में भाव आ गया कि नहीं ऐसे चलना चाहिए, और मैं तो ऐसे सीक्वेंस गिना सकता हूं। मैंने वो इनकम टैक्स वाला इसीलिए याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी के पास तो फंड ही नहीं था। क्या शानदार, भाजपा से कम नहीं होगा वैसा शानदार कार्यालय आ गया। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी यात्राओं का अब नहीं समझ में आया, तब तो कहते थे पैसा ही नहीं है, जेब फट गया है। क्यों? क्योंकि उस वक्त डिमोनेटाइजेशन हुआ था। आप हर वक्त के जो उनके पैटर्न है उसको समझिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस कहना बंद कीजिए। राहुल कांग्रेस अराजकता की तरफ देश को ले जा रही है, इसमें कोई हिब्बत नहीं। और ज्ञानेश कुमार ने जो कहा उस पर ऐतराज हो सकता है, लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या कोई व्यक्ति अगर इंडियन सिविल सर्विसेज में या किसी सर्विसेज में है तो उसको आप सिर्फ इसलिए करें क्योंकि आपके मन में आया हुआ है? मैं फिर कह रहा हूं, गड़बड़ियां बिल्कुल हैं, उसको ठीक कर रहा हूं तो कौन ठीक करेगा? वो कल उन्होंने बड़े विस्तार से कहा कि भाई हम अकेले कोई चुनाव आयोग के पास नहीं है जी। जो बात हम लोग लगातार टीवी पर कहते रहे, वो ये कह रहे हैं कि आखिर हम स्टेट मशीनरी के साथ मिलकर तो यही तो करते हैं। जहां गड़बड़ है बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। 65 लाख वोटर जो अभी गायब हुए हैं या जो हट गए हैं या जो हटा दिए गए हैं इरादतन, जो भी आप कह लीजिए, उसकी सूची आ गई। बैठिए, उसको ठीक कराइए। ये ठीक कराने के बजाय चुनाव बहिष्कार, महाभियोग, ये सब एक सेट टोन में आ रहा है कि भैया इस देश में लोकतंत्र नहीं है। वो जनता बेचारी क्या करे जो सर्दी गर्मी बरसात लाइन में लग के वोट देती है? वो क्या करे? वो मान ले कि नहीं जब तक गांधी परिवार को सत्ता नहीं मिलेगी, और सब डरते रहे, सबको डर लगता रहे कि अरे गांधी परिवार आज ये कर देगा वो कर देगा, वो तो कानून से ऊपर है। वरना कोई सामान्य व्यक्ति होता तब तक उसके खिलाफ एफआईआर। देखिए ये बात, अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब हुआ, राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत लंबे चौड़े इस पर पोस्ट किए हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन सभी लोग यहाँ हैं और मैं मानता हूं कि सभी लोग फेयर हैं अपने अपने आंकलन में, जो मतलब ईमानदारी से अपना आंकलन करते हैं हमारे सारे मेहमान। कोई ऐसी बात सामने नजर आ रही है आप में से किसी को कि भाई ये देखो सामने मक्खी है, इसको निगला नहीं जा सकता? मतलब चुनाव आयोग के कंडक्ट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही हो जिसको लेकर के अब सीईसी को हटाने तक की नौबत आ जाए? कोई चीज आपको नजर आई? मुझे तो नहीं आई सौरभ जी। मैं तो बहुत माइन्यूटली बिहार के उसको फॉलो भी कर रहा हूं और हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं यहाँ। किसी प्रकार से ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं आ रही है। और ये जो आरोप हॉपिंग कर रहा है विपक्ष, ये आरोप लगाया, ये नहीं हुआ, अच्छा चलो अब ये लगाते हैं, चलो ये लगाते हैं। आज तक के चुनाव आयोग के इतिहास में कोई ये बता दे कि जिनका नाम कटा है उसकी सूची कारण के साथ चुनाव आयोग ने जारी किया है 1952 से लेके अब तक, तो मैं मानूं। लेकिन इस चुनाव आयोग पर चूंकि संदेह का एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के 56 घंटे बाद उन्होंने इसको जारी कर दिया। तमाम तरह के एक्सक्लूजन्स होते हैं, तमाम तरह के, अभी एम्पायर का उदाहरण दिया गया, मैं कई सारी चीजों का उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर जो एक्सक्लूड हो जाते हैं उसके एक्सक्लूजन का कारण नहीं बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की सिर्फ और सिर्फ ये मंशा है कि आप इस सरकार को के चयन को संदेह के एक ऐसे वातावरण में खड़ा करो जहां से रास्ता अराजकता की ओर जाती है। और इसमें मैं फिर से बलपूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि विदेशी ताकतें सक्रिय हो गई हैं क्योंकि उनको मजबूत भारत नहीं चाहिए। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ी हैं हमारे साथ। ऑपोजिशन की क्या मंशा है चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए? क्या किस प्रक्रिया की शुरुआत वो करना चाहते हैं? 3 बजे जो मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, इसी सब को लेकर है क्या विजय लक्ष्मी?
देखिए सौरभ, जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें रीबटल दिया जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। जो इलेक्शन कमीशन ने बातें कही, जिसमें विपक्ष के कुछ नेताओं के, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने इशारा साफ तौर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ था। तो हमें जो बताया गया है कि पॉइंट बाय पॉइंट हर आरोप का जो, या हर बात जो कही गई उसका खंडन एक तरीके से विपक्ष के नेताओं द्वारा दिया जाएगा और एक अपना रीबटल रखा जाएगा। और इसके अलावा महाअभियोग को लेकर के आगे की क्या रूपरेखा होगी, ये भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है विपक्ष के नेताओं द्वारा ये भी तमाम अपनी रणनीति पर भी बात जो है वो की जाएगी। अब विपक्ष को लगता है सौरभ यहाँ पर कि एक बड़ा इशू है एसआईआर। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिसने पूरे विपक्ष को यूनाइटेड कर दिया। डीएमके, टीएमसी, जितने भी इंडिया ब्लॉक की पार्टीज हैं, जनरली होता है इशू बेस्ड सपोर्ट पार्टीज का रहता है और कई इश्यूज पे पार्टीज जो हैं बैकआउट करती नजर आती हैं। लेकिन एसआईआर का एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि तमाम विपक्षी दलों को लगता है कि एसआईआर जो है धीरे धीरे उनके राज्य तक भी पहुंचेगा और फिर ये सिलेक्टिव वोटर डिलीशन जो है इससे उनका राजनीतिक नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं एक डाउट, एक सस्पिशन क्रिएट करना चाहता है विपक्ष जो है वो वोटर्स के माइंड में कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। मतलब कल के चुनाव आयोग के जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है ऑपोजिशन, खासकर कांग्रेस। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन के जवाबों से और काफ़ी सारी चीज़ें जब हम ऑफ रिकॉर्ड भी नेताओं से बात कर रहे हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पार्टिजन काम कर रहा है और अब उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष के नेताओं को धमकाने का काम कर रहा है। तो दो जो आर्ग्यूमेंट्स तमाम नेता देते नजर आते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा कि एम्पायर जो है वो अब पार्टिजन प्ले कर रहा है और अब जिस तरह से विपक्ष ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा भी गया कि विपक्ष के नेताओं को माफी मांगनी पड़ेगी या फिर शपथ पत्र पर उनको अपनी बात कह करके देनी पड़ेगी। अब विपक्षी नेताओं का मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन की एक तरह से धमकी है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि वो मुद्दों को उठाए, जनता के बीच में जाए और तमाम चीजें, तमाम बातें जो है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको क्या बता रहे हैं ऑपोजिशन के नेता जब आप बात कर रही हैं उनसे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें और इनको हटाएंगे तभी वो मानेंगे कि फेयर चुनाव हो सकता है। देखिए इलेक्शन कमीशन, अगर सौरभ आप देखें जब से एनडीए की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब से बने तब से अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन को लेकर के विपक्ष जो है वो इस तरह की बातें जो है करता रहा। पहले वो ईवीएम की बात करते थे और अब इससे पहले भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन पर उनके कार्यकाल के दौरान भी जो है विपक्ष जो है ईवीएम का मुद्दा उठाता रहा और अब जो नए सीईसी आए हैं उनके ऊपर भी, उनकी कार्यशैली पर भी जो है आरोप लगा रहे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के विपक्ष जो है लामबंद है, वो एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अब पूरी तरह से फ्री एंड फेयर काम नहीं कर रहा है। और जहां तक जो मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं उनको लेकर के तो तमाम तरह की बातें जो है विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि किस तरीके से वो एक तरीके से बीजेपी की बी टीम बन गए हैं, विपक्ष को बिल्कुल भी जगह जो है वो एक तरीके से नहीं दी जा रही है। तो ये आरोप जो है ये इंडिविजुअल से ज्यादा मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन का मुद्दा जो है विपक्ष के तमाम नेता पहले भी उठाते आए हैं, लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ गए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष को लग रहा है कि एक नैरेटिव, एक मैसेजिंग देना, क्योंकि बार बार जब हम पूछते हैं तमाम बड़े नेताओं से कि अगर आप कह रहे हैं कि आप चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है तो आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं। तो इसमें तेजस्वी यादव का एक सुझाव भी आया कि बॉयकॉट कर देना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष जो है अब इसी मुद्दे पर उनको लगता है कि इलेक्शन फेयर नहीं है तो अब इसी इलेक्शन कमीशन को घेरा जाए और इसी को एक नैरेटिव बना करके जनता के मन में एक डाउट क्रिएट किया जाए कि ये जो चुनाव है ये फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। विजय, बहुत शुक्रिया आपका। एक खबर और जो अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पर, 5:30 बजे इंडिया गठबंधन की पार्टियों की वर्चुअल मीटिंग भी होगी। इसलिए हो सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए हो। लेकिन ये विजय लक्ष्मी ने आपको बताया कि इस इलेक्शन कमीशन की अभी रवैये पर बहुत सख्त ऐतराज है ऑपोजिशन को और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बातचीत ऑपोजिशन के अंदर जो है वो शुरू हो गई है। अभी आपको जाता कहां तक दिखाई दे रहा है सर मामला? सवाल नहीं, कहीं तक नहीं जाता दिख रहा है, एक प्रोसेस है। मैं इसको इतना एक्सट्रीम नहीं समझता कि इलेक्शन कमिश्नर को हटा के ही दम लेंगे। एक अपनी नाराजगी जाहिर करने का तरीका, हम लोग ज़्यादा एक्सट्रीम पर चल रहे हैं भाई। एक पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन एक प्रोसेस शुरू कर रहा है कि उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, उस पर मोशन भी मूव कर दिया। मोशन मूव करना भी कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं है, मूव कर दिया और वो पास भी नहीं होने वाला है। तो उसके बाद भी जो इलेक्शन कमिश्नर जब तक हैं
वही रहेंगे, उसी में चुनाव होगा। मुझे इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है। एक नाराजगी का तरीका है, हम उसको नहीं समझ रहे मेरे ख्याल से। आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि ज्ञानेश कुमार टारगेट कर रहे थे ऑपोजिशन के राहुल गांधी को? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था मुझे, इस तरह से नहीं है। लेकिन उनको ये बोलने से बचना ही चाहिए था कि भाई इस्तीफा वो एफिडेविट दें या माफी मांगे, इस बात की चर्चा नहीं करते तो ज्यादा बेहतर रहता। बाकी उन्होंने खुलकर बात की है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने जो स्पेसिफिक सवाल पूछे उनका जवाब उसमें नहीं था। अब ये भी उनको तय करना है। मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेस की बात होती है। इसको हम बहुत एक्सट्रीम तरीके से कि राहुल गांधी जी ने बोल दिया तो वोट चोरी हो गई, राहुल गांधी जी ने कहा कि एम्पायर बेईमान है, वो तो धनखड़ साहब पर भी यही कह रहे थे कि बीजेपी के साथ खड़े। तो ये तो एक जुबान होती है, पॉलिटिकल जुबान होती है। और उससे क्या हुआ, धनखड़ साहब के साथ तो आज वो खड़े हैं ना। तो इलेक्शन कमीशन, इसमें मुझे नहीं लगता कि सीईसी कोई बदलने वाले हैं और अपोजिशन उसके लिए अड़ा रहेगा। एक प्रोसेस हो जाएगा कि मोशन मूव करना है। और अभी तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी बैठक में जो मुझे जानकारी मिली वहां पर ज्यादातर दल इससे सहमत नहीं थे। कांग्रेस की डिमांड है केवल, कांग्रेस का ज्यादा जोर था। अपोजिशन में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस पर नहीं जाना क्लब चाहिए। में हो रही है बैठक, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। नहीं, लेकिन इसके पहले कभी याद आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे विपक्ष ने कभी महाभियोग दिया हो? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि अभी तो Political किया कि कोई जब घटना नवीन चावला वाली घटना है। सीईसी जब अपने ईसी के खिलाफ जा सकता है तो अपोजिशन पार्टीज का किसी नहीं, इंस्टीट्यूशन हेड के खिलाफ जाना, सीईसी जब EC मुझे के नहीं लगता खिलाफ- कि ये इतना गंभीर मसला है कि भाई कोई खिलाफ खड़ा है। किसी भी संवैधानिक हेड के खिलाफ कोई खड़ा होता है, ये संवैधानिक हमारा अधिकार है। इसको मैं इससे ज्यादा नहीं समझता, तो न सर कम न पहले ज्यादा। दिन से ये कह सवाल रहा जवाब हूं। में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप महाभियोग हाँ, तक महाभियोग जाते में क्या हैं, हो गया? तो आप वो एक्सट्रीम आप जा तो रहे हैं। ये आप भी करेंगे कहते हैं- हम लोग टीवी डिबेट में हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी जब हम सरकार के खिलाफ सर, ये अविश्वास वैसे ही है प्रस्ताव लाते जैसे हैं, कांग्रेस मेरी के बात कई सुनिए, लोग जब सरकार कहते अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं सरकार के खिलाफ, तो ये कह सकते हो सरकार तो चुनी हुई, आप क्यों ला रहे हो? क्योंकि अविश्वास है हमें, और वो भी गिरता ही है हमेशा।